गार्गी, क्या हुआ? गार्गी, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सब ठीक हो जाएगा, ओके? क्या हुआ गार्गी, क्या सोच रही हो? अरे मैडम कोई नहीं, अपना रानी महल का लाइट शो देखेंगे ना, आपका मूड एकदम बल्ब की तरह ना लाइट करेगा, पता है? अच्छा चलो अभी गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। हाँ सर। शानू, शानू आराम से। शानू क्या हुआ, देखो बाहर जाके। डोंट वरी, सब ठीक होगा, डोंट वरी। सर सारे टायर पंक्चर हो गए। उसको नहीं करना कुछ, प्लीज। गार्गी नहीं, उसको नहीं। मॉडल की गाड़ी थी। कोई नंबर याद है या गाड़ी के बारे में कुछ और, या फिर जिन लोगों ने आप पर अटैक किया था उनके बारे में कुछ? सर उनके चेहरे तो ढके हुए थे और नंबर प्लेट पे भी काले कलर की पट्टी से कवर किया हुआ था। और आपके पास जो सामान था वो? सर हमारे फोन तो वहीं तोड़ दिया और हमारा सारा सामान छीन लिया। गार्गी ने तो अपनी पूरी ज्वेलरी भी उनको दे दी थी। आपकी वाइफ ने कितनी कीमत की ज्वेलरी पहनी थी? सर एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, कि सिर्फ मेरी बेटी का किडनैप क्यों हुआ? इसे क्यों छोड़ दिया उन्होंने? पापा हमारी बात। अरे देखिए आप, बस बात समझिए। आप जानते हैं कि हम हैं कौन? जी हाँ, हम जानते हैं कि आप लड़की के पिता हैं और ये भी जानते हैं कि आप इस वक्त किस स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि ये पुलिस स्टेशन है और आपको अपनी आवाज जरा धीमी रखनी चाहिए। इंस्पेक्टर, हमारी बेटी का पता नहीं चला ना तो सबको सस्पेंड करा देंगे हम, याद रखना। मंत्री साहब तक पहुंच है हमारी, देख लेंगे इसे। जिसकी भी पहुंच मंत्री तक होती है, हमें सस्पेंड करने के पीछे क्यों पड़ जाता है? हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये रेगुलर हाईवे रॉबरी केस है या फिर किसी ने दुश्मनी के चलते ये सब किया है। और अगर हम इसकी पहली पॉसिबिलिटी पकड़े, यानी इसे एक नॉर्मल लूटपाट का केस माने, तो रॉबरी के बाद स्टेट से बाहर निकलने का सिर्फ ये एक रास्ता है। इसका मतलब है कि हमें इसके आसपास के गांव,
इसके आसपास की सब सड़कों की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। किडनैपिंग के लिए हो सकता है गाड़ी को चोरी किया गया हो या फिर वो किसी और स्टेट की हो। तो सिटी और स्टेट में जितनी भी गाड़ी चोरी की FIR हुई है उनका ट्रैक निकालो। और हाँ, जिन टोल से वो गाड़ी गुजरी वहाँ पे भी चेक करो। सर कुणाल ने बताया था कि उस नंबर प्लेट पे एक ब्लैक कलर का स्टिकर लगा हुआ है। आकिब, किडनैपिंग के वक्त नंबर प्लेट को कवर किया गया होगा, लेकिन टोल नाका कवर्ड नंबर प्लेट के साथ क्रॉस नहीं किया जा सकता। अपोजिट डायरेक्शन में 2 टोल नाके और उससे कुछ देर पहले तक उन्होंने नंबर प्लेट को कवर रखा होगा, उसके बाद कवर हटा दिया होगा। यहीं से हमारी शुरुआत होगी। सर, अवस्थी आसपास के सभी लोकल गुंडों को इकट्ठा करो, इस तरह कील फेंक। एक काम करो, ये गार्गी के पति और उस ड्राइवर की अलग अलग पूछताछ करो तो देखो दोनों की कहानी सेम है। और उस होटल में जरूर जाना जहां वो दोनों ठहरे थे, वहां के स्टाफ से पूछना कि उन दोनों में कोई झगड़ा हुआ था और वो कैब कब और किसने बुक की, और उस कैब का जो ड्राइवर है शानू, उसका भी पास्ट का रिकॉर्ड चेक करो। ओके सर। फिर ये लखनऊ में हनीमून मनाने की क्या वजह थी? सर गार्गी और मैं। अगर गार्गी तुम वहाँ पे क्या करोगी? अगर मगर कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी जाना है। जगह मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती। Are you sure? मैं वहाँ काम में बिजी रहूंगा, तुम। और मैं शॉपिंग में। अब क्यों ना तुम्हारी स्विट्जरलैंड की ट्रिप से पहले तुम्हारी लखनऊ की वर्क ट्रिप को हनीमून ट्रिप बना दिया जाए। मैंने अभी अभी अपना एक इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू किया है, जिसके कपड़ों की सोर्सिंग के लिए मुझे लखनऊ जाना पड़ता है। गार्गी ने मुझसे जिद की कि उसे भी जाना है, मैं मना नहीं कर पाया। और कुछ दिन बाद वो काफी उदास रहने लगी। मुझे लगा मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए उदास है। गार्गी, आज ना मैंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। आज हम दोनों साइट सीइंग के लिए जाएंगे। ओके? सर मैंने गार्गी से काफी बार पूछा। मैडम कुछ नहीं बोली, वो बस कुणाल सर के कंधे पर सर टिका के सो गई। सर उन लोगों ने हम पर गन पॉइंट की। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल मैच हो रही है आपस में। कुणाल और गार्गी किडनैपिंग वाले दिन क्या कर रहे थे, उस सारी एक्टिविटी का ट्रैक निकालो। सर हम सच कह रहे हैं, इस डकैती से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और आप चाहो तो पब्लिक बार में पता भी कर सकते हो। हम 3 रातों से वही काम कर रहे हैं। हम टायर को कील से पंचर करके डकैती करते थे, लेकिन शीशों पे अंडे हम कभी नहीं मारते हैं। ये FIR वाले तो हो गए अवस्थी। अपने सोर्सेज लगाओ और पता करो कि इनके अलावा किसने ऐसे अंडे फेंककर डकैती करने की कोशिश की है। ये सर, इन्फॉर्मर को मिलने बुलाया है। हाल फिलहाल की एक्टिविटी के बारे में उसको पता होगा। वैसे सुनारों को भी अपडेट कर दिया है, अभी तक कोई अपडेट मिला नहीं है। सोना बहुत ज्यादा है अवस्थी, वो लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें खतरा है। लोग धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर टुकड़ों में बेचेंगे। लेकिन एक बात अजीब है सर, फिरौती के लिए अभी तक कोई कॉल नहीं आया। जब तक कोई कॉल नहीं आता हमें हर डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे। हम लोग बचपन के दोस्त हैं, वो मुझे सब कुछ शेयर करती थी। उनकी लव कम अरेंज मैरिज थी। जब भी मैंने उनसे फोन पर बात किया, मुझे जरा भी यकीन नहीं हुआ कि उनके बीच में कोई टेंशन हो सकती है। वो कुणाल से बहुत प्यार करती थी, और क्यों ना करे, वो उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि आपके बेटे मनीष ने 23 बार गार्गी को कॉल किया है, वो भी उसकी शादी के 2 दिन पहले। दोनों बचपन के दोस्त हैं, और ये मनीष नहीं होता तो वो शादी भी नहीं होती। आप इनको जवाब देने दीजिए, आपकी बारी भी आएगी, क्योंकि आपने भी अपनी बेटी को उसके हनीमून पे 5 बार कॉल किया था। अभी कितना देर और इंतजार करना है? अबे 2 दिन हो गया किडनैपिंग को, और इस आदमी को आशिकी लड़ाने से फुर्सत नहीं है। अगर इतने से मन नहीं भरा ना तो सीधा भाई जी, हमने इसको किडनैप किया है और पुलिस हर जगह हम लोगों को कुत्ते की तरह सूंघ रही है। और ये सब तो तू कर रहा है ना? उस लड़की का तुझे पता है? तुम खुद भी मरोगे और हमें भी मरवाओगे। भाई छोड़ना इसको, मत पड़ इसके चक्कर में। अब तो पड़ गए ना चक्कर में। कोई भी बात, जैसे आपको लगता है कि आपका किसी से कोई झगड़ा है या आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। सर मेरा एक बिजनेस पार्टनर था, लेकिन शादी से ठीक पहले मैंने उसे पार्टनरशिप खत्म कर दी थी और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ, शाम को भेज दीजिए। सेठ जी। हाँ, जय श्री कृष्ण। हाँ, ये
सोना बेचना था। सोना? मुझे वजन करना पड़ेगा, मैं आता हूँ। ठीक। जय श्री कृष्ण मैम। अरे हाँ, मैं चिराग ज्वेलर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ना कि कोई आएगा तो बताना। एक भाई साहब आए हुए हैं सोना लेकर। भाई साहब, इसके 50,000 मिलेंगे आप। कुछ देर रुको, मैं देता हूँ। हाँ, बैठी ना। हम आ गए, उसे पैसे दे दो और जाने दो। पुलिस! गार्गी कहाँ है बता। मुझे नहीं मालूम सर नहीं पता सर। पकड़ कर मैडम, लड़की का दुपट्टा मिला है। आसपास जल्दी चेक करो, जाओ। भगा नहीं तो ठोक देंगे यहीं पे। सर नहीं पता सर, कोई लड़की नहीं पता सर हमें। हमें एक आदमी बार में मिला, हमने उससे गोल्ड लिया बस। और ये लड़की किडनैपिंग हमें नहीं मालूम साहब। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। आकिब, सेवा पानी करो इनकी। हर वादे करता है जिसमें सबसे जरूरी वादा होता है उसकी सुरक्षा का, लेकिन तुम उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। हेलो, हाँ, लेकिन मैं कैसे? अगर ठीक है, जैसा तुम कहो। देखो इनको ध्यान से, बचाने की कोशिश करो। यही लोग थे वो? सर उनके चेहरे ढके हुए थे और वो लंबे लंबे कोट पहने हुए थे। झूठ बोलता था। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ये नहीं, वो सर सर हाँ सर 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 पैसा चाहिए था और कुछ नहीं सर, इसलिए हमने किया सर। गार्गी मैडम को कहना था सर, उसको देख करके लालच आ गया सर। अगर सिर्फ पैसे चाहिए थे तो गार्गी को मारा क्यों? मैंने उन लोगों को बोला था सिर्फ पिस्तौल दिखा के डराना सर। मर्डर और किडनैपिंग हमारा प्लान नहीं था सर। चुप रहकर राजू और नंदू बस अपनी मुश्किल बढ़ा रहे। कोर्ट उन्हें कभी रिहा नहीं करेगा। तुम बताओ, उन्होंने ही तुम्हें कहा था ना गार्गी को मारने के लिए। देखो, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए तुम हमारी मदद करो। मैं पर्सनली कोर्ट से तुम्हारी सजा कम करवाऊंगी। बताओ, किसने मारा था गार्गी को? उसने मारा है मुझे। क्या? उसने मारा है मुझे।